मेरा नाम है अमनिंदर सिंह और इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे कि आप थर्ड पार्टी कैपिटल को यूटिलाइज करके कैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, नो गेम्स whatsoever. So I took money, that is good amount of capital from my dad, that is like 13 to 14 L. Now the whole intention was to put that money, उस पैसे को रखा गया अपने पास एंड डिविडेंड स्टॉक्स में, बैंकिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट किया गया। तो इवन इंटरनेशनल स्टॉक्स तक चीज़ों को लेकर हम गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IND स्टॉक्स में वी हैव लाइक 29,000, US स्टॉक्स में दैट इज अमेरिकन स्टॉक्स वी हैव 28,000, म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 13,000 एंड गोल्ड में 90 रुपीज़ एंड सो ऑन, एंड रेस्ट इज हियर इन डिफरेंट अकाउंट्स। सो एक बारी एसेट्स लाइबिलिटीज का सब समझ लेते हैं। नाउ हियर एसेट्स इज 1.61 L and liabilities is 4.47 L. So here we are able to understand कि जो फाइनेंस है वो हिला नहीं है, इट इज़ परफॉर्मिंग, स्टिल इट इज़ परफॉर्मिंग, बट मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 4.5 लाख की हैं। इट कुड बी अ लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, या अलग अलग तरीके की लाइबिलिटीज़ हैं जो वी आर मैनेजिंग एंड वी आर डूइंग थिंग्स। तो आप लगा लीजिए 13L थर्ड पार्टी से लिया गया है एंड उसको इन्वेस्ट करके प्रॉपरली वी अर्न अराउंड 1,61,000। नाउ अगला जो है इस एजुकेशनल वीडियो में तरीका वो ये है कि आप लाइबिलिटीज़ को कैसे टैकल करोगे। ये जो 4.5 लाख रुपया है ये आपको अभी इस वक्त नहीं देना है, इट इज़ गोइंग टू आपको टाइम दिया जाएगा इस पैसे को पे करने के लिए छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में। तो एक बारी देख लेते हैं कि एसेट्स क्या है। तो लिक्विड मनी आई हैव लाइक 91,000, IND इक्विटी आई हैव 42,000, ग्लोबल इक्विटी 27,000, गोल्ड, सो दिस इज मिस ट्रैकिंग एंड वी हैव लोन्स। ओके, 4.5 लाख का लाइबिलिटीज में लोन्स दिखा रहा है। तो IND मनी इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या मैंने ये लोन्स लिए भी हैं या वैसे ही मेरे नाम पे लोन्स चल रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक पे दिखा रहा है 2.8 L का लोन and that is 2,80,000 and IDFC first bank है, so they are very like in the market, these guys are taking huge risk on people। मेरी प्रोफाइल अच्छी है बट आप लगा लीजिए एक जो पर्सन है जो भी जॉब भी नहीं करता है उसके लिए भी 2.5 लाख देने को तैयार है। तो दिस इज लाइक कैप्चरिंग मार्केट बाय टेकिंग रिस्क। मिटिगेशन का पता नहीं कैसे ये रिस्क इतना मैनेज करते हैं या कर रहे हैं, बट येस दे आर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ लोन्स एंड फेयर इनफ है इनका इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट स्टैंडर्ड्स ही है। देन डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड कोई थर्ड पार्टी है, आई गेस ये NBFC है कोई, यहाँ पे 89,000 का लोन चल रहा है। देन वी हैव बजाज फिनसर्व, वहाँ पे 74,000 का लोन चल रहा है। क्रेजी बी पे 660 रुपीज़ का इन्फो फिन एंड वगैरह 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 वगैरह। नाउ आई नीड टू वेरीफाई कि ये सब क्या है। तो बजाज फिनसर्व का आई अंडरस्टैंड, IDFC फर्स्ट बैंक का आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। ये वाला कौन सा लोन है जो शुरू हो गया और मुझे पता नहीं चला, तो दैट यू नीड टू स्पेक्यूलेट कि ये कौन सा लोन है जी। तो शुरू हो गया 89,000 एंड समथिंग समथिंग, यहाँ पे भी दिखा रहा है 9 एक्टिव लोन अकाउंट्स, मुझे पता ही नहीं है मेरे लोन चल रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड लोन है, ठीक है, तो ये अच्छे वाला लोन है, ये बुरे वाला लोन नहीं है। गोल्ड लोन का मतलब है कि मैं बैंक को ज़्यादा पैसा देकर आया हूँ, ज़्यादा गोल्ड देकर आया हूँ 1-1.5 लाख का, और बैंक ने मेरे को, DCB बैंक है जो, ओके, तो फुल फॉर्म ऑफ DCB बैंक इज डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। तो इनको मेरे को 89,000 कुछ देना है, लोन टेन्योर अवेलेबल नहीं है, लेट पेमेंट एक हुई है, आई गेस इशू किया गया था 7 मई 2024 को। तो लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड हाउ कैन यू गेट लेवरेज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो 3 को तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, बाकी जितना भी है ना ये छोटा बड़ा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज लोन्स कि ये मेरे नाम पे चल रहे हैं। तो एक चीज़ जो आप अपने आप को अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं इन सब में, वो यही है कि आपको इतना तो पता हो कि लोन अगर चल रहे हैं तो कौन से लोन है, कितना अमाउंट है। एंड मुझे लगता था मैं बस 3 लोन्स को, 3 डेब्ट्स को मैनेज कर रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट हियर वी आर एबल टू सी कि जनाब के 9 एक्टिव लोन अकाउंट्स हैं। मैं ना कभी बिरला फाइनेंस में गया, ना इन्फोफिन सॉल्यूशंस में, ना विजडम में गया, ना ट्रांजैक्ट्री पे गया, क्रेजी बी का तो ख़त्म हो चुका है सब कुछ, एंड देन वी हैव ऑल दिस।
सो यू नीड टू वेरीफाई फर्स्ट, एंड जो एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक्सपीरियन होता है, सिबिल होता है, एंड इट इज शोइंग कि ये गुड है। तो आपको थर्ड पार्टी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है बार बार। थर्ड पार्टी से चेक करवाएंगे फिर भी सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है। आप खुद भी इतने सशक्त हो सकते हैं, डिजिटली स्ट्रांग हो सकते हैं यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक IND मनी, जहाँ पे आपको नेटवर्थ प्रॉपरली बता दी जाए। तो अब दिखा रहे हैं ये कि दिस इज टेकिंग डिफरेंट शेप्स। फिर रिफ्रेश करूँ फिर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं, इट मीन्स कि आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी जो डिविडेंड इनकम है, या फिर मैं एक्टिवली अर्न करूं कि मेरे एसेट्स जहां से मुझे पैसा आ रहा है वो ज़्यादा जनरेट करें टू द EMI के। मान लीजिए मेरा एसेट है जो 1 लाख रुपया मुझे देता है महीने का, और मेरी EMIs हैं आप लगा लीजिए 24,000 रुपये। फिर भी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो यही बोलेगी बैंकिंग BFSI सेक्टर की कि ठीक है सर के पास अभी भी इतना स्पेस, इतना कैपिटल है टू इन्वेस्ट एंड टू एक्सेप्ट मोर लोन्स एंड मोर मनी फ्रॉम बोरो मोर मनी फ्रॉम द बैंक। तो बैंक से लोन लेना गलत बात है, सही बात है, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट। हाँ, बैंक से लोन लेकर उसे टाइम पे बोरोड अमाउंट को टाइमली वापस करना इज व्हाट मेक्स यू क्रेडिबल इन आइज ऑफ इंडियन BFSI एंड इंटरनेशनल BFSI एज वेल। आप मेरे से मान लीजिए 8,000 रुपये लेते हैं, 6 महीने हो जाते हैं और आप मुझे कुछ भी वापस नहीं करते, तो BFSI कहता है कि भैया आप इररिस्पॉन्सिबल बोरोवर हो, आपको फिर से पैसा नहीं मिलेगा, ना ही कोई सर्विसेज मिलेंगी, बिकॉज योर ट्रैक रिकॉर्ड इज एज सच, जो और वो आप खुद ही बना के गए हो यहाँ पर। तो एक ये चीज़ होगी। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो सर्विसेज नहीं देता है आपको अच्छी क्वालिटी की, एंड वो पेमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसा एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ठीक है, अब आपके पास एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है एंड यू हैव टेकन पेमेंट्स, जो कि अब अधिकार भी है। बट येस, पुअर परफॉर्मेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं ऑफर की जा सकती। रीज़न बीइंग दैट आप रिस्क में डाल देते हैं पूरे सिस्टम को, और जो इंसान रिस्क में डालता है उसका जो ट्रस्ट स्कोर है, जो सिबिल स्कोर एंड क्रेडिट स्कोर एंड जो भी एक्सपीरियंस स्कोर है वो डाउन हो जाता है। सिमिलरली बिजनेसेस में ऐसा होता है। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस की हेल्प करी एंड बिजनेस सेट कि हम आपको इतना देंगे या आपकी ये सर्विसेज करवा देंगे। अब मान लीजिए आप किसी इमिग्रेशन से 1 लाख का, 2 लाख का कुछ काम करवाने की कोशिश करते हैं एंड वो आपका पैसा जब्त करके बैठ जाते हैं, एंड पैसा वापस करने की बजाय बहुत ही गंदी चीज़ें आपको बोलते हैं, आपकी फैमिली के ऊपर बोलते हैं, आपके माइंड के ऊपर बोलते हैं। तो जो ट्रस्ट स्कोर है, वो क्रेडिट स्कोर या जो भी आपसे सर्विसेज लेने का था, वो मार्केट आपको पनिशमेंट देता है पूरा का पूरा, एंड यू आर सपोज टू लीव द इंडस्ट्री एज सून एज पॉसिबल। तो यही चीज़ होता है क्रेडिट हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री, B2B हिस्ट्री की। यू नीड टू स्पेक्यूलेट, एंड ऐसे ही दुनिया चलती है, देयर इज़ नो अदर वे आउट। नेगोशिएशंस आर देयर ऑफ कोर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने पैसा लेकर क्या किया, व्हाट प्रोसेसेस यू यूटिलाइज्ड आफ्टर टेकिंग आवर मनी या IND's मनी, या जो भी है, बैंकिंग अथॉरिटी है या एक बिजनेस अथॉरिटी है। So thank you so much for being here with me on this short एक अच्छी चीज़ दिखा देते हैं, USD stocks. So this is a demo account, $330 का चल रहा है अभी, and my stocks जिन कंपनीज में हम बिलीव करते हैं, हम डेमो पे उन्हें ज़रूर रखते हैं। तो 151 स्टॉक्स आर हियर, एंड वी हैव लाइक इंटेल कॉर्पोरेशन, Pearson PLC जो PTE की कंपनी है, Starbucks Corporation, Coursera is also there, and Udemy is also there. So your profitable stock. अब मैंने Coursera पे ट्रस्ट किया, आई गेव देम लाइक $80-19, एंड $6 तो यहीं से बन गई जी।